कभी ऐसा होता है कि हमारे जो रेगुलर काम होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और फिर मूड ऑफ हो जाता है तो दूसरे काम भी बिगड़ जाते हैं, धीरे धीरे सारे काम हमारे बिगड़ जाते हैं। तो आज सुबह मैं अकेली थी, ना मेरे हस्बैंड थे ना मेरी बेटी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज लंच में झींगा बना लेती हूँ और बाजरे की रोटी बना लेती हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि हाथ से बनी हुई रोटी ज़्यादा सॉफ्ट होती है अकॉर्डिंग टू बेलन से बनी हुई। तो बेलन से तो मैं बना लेती हूँ, मगर हाथों से मैंने अपने पहली बार बनाई और छोटी बनाई, क्योंकि छोटी बनाते बनाते फिर बड़ी आ जाती है। तो पहली बार मैंने बनाई, धीरे हाथों से बनाई तो छोटी रोटी बनाई, मगर वो भी देखिए कैसी बनी है, पूरी तरह नक्शा बन चुका है रोटी का। और ये देखिए पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं रोटी के, मगर फिर भी मैंने सब्र किया और सोचा कि कोई बात नहीं बेटा, तुझे ही खानी है, किसको दिखाना है, चुपचाप खा ले, पेट में ही जानी है, टुकड़े उकड़े ही जानी है। तो बस मैंने मेरा लंच कंप्लीट किया, छाछ का गिलास भरा और ये देखिए दूसरी रोटी थोड़ी ठीक बनी है। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। तो ये छोटी बनी है मगर थोड़ी ठीक बनी है पहली रोटी से ज़्यादा। और बस झींगा मसाला मेरे बहुत ही टेस्टी बने थे। खीरा काट लिया, छाछ ले लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया। तो बस फिर अब शाम हुई और 4-5 दिन से मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मी होममेड ब्रेड बनाओ, होममेड ब्रेड बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, बाहर की ब्रेड होती है, मैदे की होती है, गेहूं की भी मिलती है, गेहूं के आटे की भी, मगर घर की बनी हुई चीज़ों की कुछ बात ही अलग होती है। तो बस मैंने प्रोसेस शुरू किया। उसमें मैंने आटा ले लिया गेहूं का, यीस्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, नमक डाल दिया, ऑलिव ऑयल डाल दिया, वार्म वाटर डाल दिया और वार्म मिल्क डाल दिया और इस तरह से मैंने डो तैयार कर लिया। डो को 1 घंटा रखना होता है और 1 घंटे के बाद ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा बटर डाल दिया और आटे को और थोड़ा ठीक करके मैंने जो ब्रेड बनाने का जो बर्तन होता है उसमें मैंने रख दिया। तो इसे भी आपको 2-3 घंटे रखना होता है या फिर उससे भी ज़्यादा। तो मैंने भी उसे रख दिया, मगर मैंने 2 घंटे भी नहीं रखा, बस 1 ही घंटे में उससे मैंने खोल लिया, क्योंकि ये डो जस्ट डबल हो जाता है। आप जितना ज़्यादा टाइम रखोगे उतना वो डबल हो जाता है। मैंने इस पर दूध अप्लाई कर लिया और बस मेरी गलती यहाँ हुई कि मैंने जल्दी इसको बेक करने के लिए रख दिया, तो ये डबल हुआ नहीं। और ये देखिए बेक होने के बाद मेरी ब्रेड कैसी बनी है। मैं बनाने गई स्क्वायर ब्रेड और बन गई है रेक्टेंगल ब्रेड। तो बस बेटी की तो खुशी के ठिकाने नहीं थे, क्योंकि मम्मी से गलती हुई है। मुझे कमेंट करती है कि मम्मी ये आपने ब्रेड बनाई है या चाय के टोस्ट बनाए। मैंने कहा बेटा ब्रेड बनी है या चाय के टोस्ट, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो और चुपचाप खा लो।